नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए यह सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इसमें विषय वस्तु दी गई है। इसमें सभी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से इन सभी चैप्टरों के सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं संसाधन एवं विकास भूगोल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 1 संसाधन। देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 संसाधन। देखिए इसमें दिया है, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो लोहे के औजार प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं है, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है, तो वस्तु का मूल्य, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 3, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं वह कहलाते हैं अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। इसके बाद है प्रश्न 5वां, पेटेंट किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अगला प्रश्न, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन उदाहरण में है जल और वायु, और मानव निर्मित संसाधन उदाहरण में है पुल, सड़क और मशीन। इसके बाद है प्रश्न 7, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए नवीनीकरण और अनवीनीकरण में अंतर, नवीनीकरण में शीघ्रता से नवीकृत होते हैं, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, उदाहरण किसके हैं? जल और मृदा और वायु। अनवीनीकरण, इसमें भंडार सीमित है और मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, और इसके उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। तो इस प्रकार से आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 8, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। तो वाणिज्य मूल्य है और वाणिज्य मूल्य नहीं है। तो देखिए इनमें से आपको लिखना है, लौह अयस्क वाणिज्य मूल्य है, कोयला और कृषि भूमि, और वाणिज्य मूल्य नहीं है मनोरम दृश्य, दादी माँ के घरेलू नुस्खे और लोकगीत। प्रश्न 8वां है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है? तो देखिए इसका आंसर, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। इसके बाद है, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो मानव निर्मित संसाधन है फूल, पुल, सड़क, मशीन, वाहन और प्लास्टिक। फिर है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो मानव संसाधन देखिए इसका तात्पर्य, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। मनुष्य की कुशलताओं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अगला प्रश्न, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। तो देखिए संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। पुराने समाचारों पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाएं, कागज़ को व्यर्थ उपयोग न करके और जल का उपयोग कम करके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। तो देखिए जीवन के सभी रूपों का आदर एवं देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना,
पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को ह्रास को कम से कम करना। इसके बाद देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।